देश में टमाटर की बढ़ी कीमतों पर कुछ लगाम लगी ही थी कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% टैक्स लगाने के फैसले से किसानों को बड़ा झटका दे दिया है। ऐसा पहली बार है जब सरकार ने प्याज के निर्यात पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिसका देश के अलग अलग हिस्सों में किसान विरोध कर रहे हैं। 17 अगस्त को केंद्र सरकार की ओर से प्याज के निर्यात पर 40% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र में किसानों का प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित लासलगांव मंडी को इस फैसले के बाद विरोध के कारण बंद करना पड़ा, जो देश में प्याज का सबसे बड़ा थोक बाजार है। प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने पर महाराष्ट्र के नासिक समेत कई हिस्सों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया। इस दौरान नासिक औरंगाबाद में किसानों ने गले में प्याज की बनी माला पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और प्याज पर निर्यात शुल्क के फैसले को वापस लेने की बात कही। वहीं महाराष्ट्र में किसानों के प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने जापान दौरे के दौरान ट्वीट कर बताया कि उन्होंने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर बात की है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया है और घोषणा की है कि महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए नासिक और अहमदनगर में विशेष खरीद केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां प्याज 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र सरकार ने 17 अगस्त को 2 फैसले किए, जिसमें प्याज के निर्यात पर 40% टैक्स लगाने का फैसला शामिल है, लेकिन इसके साथ ही एनसीसीएफ और एनएफईडी 3 लाख की जगह 5 लाख टन प्याज खरीदेंगे ताकि देश में किसानों को कोई दिक्कत न हो। 2 लाख टन प्याज 2410 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी। एनसीसीएफ और एनएफईडी अलग अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बेचेंगे। 17 अगस्त को 2 अहम फैसले किए गए। एक कि जो निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अंतरिक्त और खरीदेंगे इस वर्ष। ये निर्णय भी उसी के साथ साथ लिया गया जो आज एनसीसीएफ और नैफेड ने अलग अलग क्षेत्र में सेंटर्स खोल दिए हैं और 2 लाख टन 2410 रुपए प्रति क्विंटल 2410 रुपीज पर क्विंटल जो ऐतिहासिक रेट है। आज तक इतना ऊंचा रेट प्याज का दिया नहीं गया है, तो ये ऐतिहासिक रेट प्याज का निर्धारित किया गया है। जो एनसीसीएफ नैफेड की क्वालिटी का प्याज होता है उससे पूरे मार्केट में किसानों को अच्छा दाम मिले, ये हमारा उद्देश्य है। अगर जरूरत पड़ी तो ये 2 लाख टन को बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे किसानों को सही दाम मिले, पर्याप्त शुल्क मिल सके। इसी के साथ साथ एनसीसीएफ और नैफेड देश के अलग अलग इलाकों में 25 रुपए पर सब्सिडाइज्ड रेट पर केंद्र सरकार वो सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सब्सिडाइज्ड रेट पर प्याज उपभोक्ताओं के लिए, सामान्य आदमियों के लिए, सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध कराएगी। ये काम कल से शुरू हो गया है। कल कई सेंटर्स में 25 रुपए में प्याज बेचा भी गया, बांटा भी गया और आज उसको और तेज गति दी जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में जिन जिन इलाकों में उपभोक्ताओं को प्याज की महंगाई की परेशानी हो, हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पे एनसीसीएफ और नैफेड सेंटर्स के माध्यम से या सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को 25 रुपए में प्याज उपलब्ध कराए। तो दोनों उपभोक्ता और किसान दोनों ही हमारे लिए अमूल्य है। हमारे अन्नदाताओं को अच्छा दाम मिले उसके लिए अभी से ही, और ये स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं, ये कल की पिक्चरें हैं। कल जो प्याज खरीदना शुरू हो गया था, आज उसको और गति दी जाएगी। मैं सभी किसानों को
आह्वान देता हूं कि वो अच्छे दाम पर प्याज बेचे, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार के इस फैसले को किसान विरोधी बताया है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है कि आप निर्यात क्यों बढ़ाते हैं? प्याज खराब हो जाती है और अगर NAFED से इसे तुरंत नहीं खरीदा तो किसानों को भारी नुकसान होगा। बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ है, जिनको हमारे देश के लोगों और किसानों की कोई परवाह नहीं है। महाराष्ट्र में कहावत है कि लबाड़ का खाना मिले बगैर उसको खाना नहीं सत्य नहीं कहा जाता है। तो इस स्थिति को, क्योंकि आज तक महाराष्ट्र में प्याज खरीदने की बात हुई, चना खरीदने की बात हुई, अरहर खरीदने की बात हुई, और वो भी केंद्र सरकार की यंत्रणा के माध्यम से। अभी तक एक भी सफलता उनको नहीं मिली। ये किसानों से झूठ कह रहे हैं। मेरा सवाल है हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस से और गोयल से भी कि भाई आपने जो निर्यात शेष बढ़ाया है उसको कम बंद कर दो ना, तो सवाल आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये किसान के ऊपर उपकार जताने का जो पाप आप कर रहे हैं, क्योंकि कांदा खराब होने वाली चीज है। अगर इन लोगों के नाफेड ने तुरंत खरीदे नहीं तो प्याज खराब हो जाएगा, और प्याज खराब हो गया तो किसान का नुकसान होगा। और बीजेपी किसानों का नुकसान कर उसको आत्महत्या करवाने को उनको प्रेरित करती है। ये स्थिति है, और बीजेपी ये किसान विरोधी है। ये बार बार उनके 10 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में स्पष्ट हुआ है। तो मुझे ये नहीं पता है कि भाई तुम पाकिस्तान से प्याज लाते थे, कितना पैसा लेते थे? वो प्याज कितना महंगा कर दिए थे तुमने उस समय। पर देश के किसान को कभी 2 पैसा ज्यादा मिलता है तो तुम्हें तकलीफ क्या है? और इस समय में जो परिस्थितियां है वो परिस्थितियां किसान विरोधी जो बीजेपी की नीति है उसके आधार पर है। इनको देश के जनता की चिंता नहीं है, देश के किसान की चिंता नहीं है। इनके जो इंपोर्ट करने वाली जो व्यवस्था है अदानी के रूप में, उनको कैसा फायदा होगा उसके ऊपर इनका चिंतन चलता है। और बीजेपी वही, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार वही कर रही है, किसानों को नुकसान देकर। क्योंकि एक तरफ फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिया, बीज के दाम बढ़ा दिया, इंसेक्टिसाइड के दाम बढ़ा दिया, और किसान को कम पैसा उसके फसल का कैसा मिले उसका प्लानिंग नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, और उसी के परिणाम है। और इनकी ये झूठ मूठ की बातें अब किसान को भी हजम नहीं होती। किसान समझ गया है कि बीजेपी किसान विरोधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।